अलग है, रिलीजन बिल्कुल अलग है। भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है। यह बहुत बड़ा मिथ है, भारत धर्मनिरपेक्ष। यह मैंने अपने पीआईएल में कहा है, उसको पढ़ने के बाद नोटिस हुआ है। भारत पंथ निरपेक्ष है। यह भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद, पुराण, वाल्मीकि रामायण, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, ये रिलीजियस बुक नहीं है। चूंकि हमारे यहां जो शब्द हैं उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, तो हमने मिलता जुलता शब्द अडॉप्ट कर लिया, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो गया। और वो क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजी में केवल 26 अल्फाबेट है। 26 अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से टोटल 1 ही करोड़ शब्द बनता है। हमारे हिंदी में 52 अल्फाबेट है, 52 के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से 10 करोड़ शब्द बनता है। और संस्कृत में 108 अल्फाबेट है। भाई इंग्लिश में गो एंड गान वर्ब की 3 ही फॉर्म तो है, संस्कृत में वर्ब की 9 फॉर्म होती है, वहां 108 है। तो संस्कृत में टोटल 40 करोड़ शब्द हैं। इसलिए जो C++ या बाकी एडवांस जो लैंग्वेज आई है कंप्यूटर की, उसमें केवल संस्कृत यूज किया जा रहा है, जिससे कि कंप्यूटर कंफ्यूज ना हो। क्योंकि हमारे यहां हर कार्य के लिए शब्द है। मामा हमारे यहां मामा है, मौसा मौसा है, चाचा चाचा है। उधर क्या है? सारे के सारे क्या है? अंकल। शब्द कम है ना, कम से काम चलाना पड़ेगा। हमारे यहां मामी अलग है, चाची अलग है, मौसी अलग है। उधर सब क्या है? आंटी। बहुत सारे शब्दों के लिए अंग्रेजी में शब्द नहीं है। जैसे यज्ञ के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, योग के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। तो वो यूरोप वाले क्या करते हैं, उसी में बाद में ए लगा लगा के काम करते हैं। योगा, रामा, धर्मा, यज्ञ, कर्मा, ऐसे कर लेते हैं। वो थोड़ा अपना उनको करना है ना। हमारे देश में जो वैदिक शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें 555 मॉडल चलता था पहले, और दूसरी शताब्दी तक चला है ये। 555 का मॉडल का मतलब 5 साल की प्राइमरी होती थी, 5 साल की सेकेंडरी होती थी, 5 साल का ग्रेजुएशन होता था। यूरोप वालों ने कॉपी तो किया, कॉपी करके उसको अपना मटेरियल बना दिया। आप पहली से लेके बीएससी करते हैं तो 15 साल लगता है ना। 5 साल प्राइमरी, 3 साल जूनियर, 2 साल हाई स्कूल, 2 साल इंटर, 3 साल बीएससी बीए बीकॉम, टोटल हो गया 15 साल। एक्चुअली ये व्यवस्था हमारी थी, 5 साल प्राइमरी, 5 साल सेकेंडरी, 5 साल ग्रेजुएशन। उन्होंने कॉपी पेस्ट मार के थोड़ा उसको तोड़ मरोड़ कर दिया। और जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, आज की डेट में तो 8 किताब होती है तो पेरेंट्स सोचते हैं बस्ता बहुत भारी हो गया, क्योंकि बच्चा कमजोर है तो थोड़ा सा बस्ता हुआ तो भारी हो गया। हमारे यहां सेकेंडरी में 20 विषय पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्राइमरी में एक भी विषय नहीं पढ़ाया जाता था। प्राइमरी में बच्चे को केवल सूर्य नमस्कार सिखाया जाता था, शीर्षासन सिखाया जाता था, महर्षि पतंजलि के और बाकी जो पुराने योग चल रहे हैं वो योग सिखाया जाता था, पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों से कूदना, रस्सा कूद, ये कूद, कुश्ती, ये मतलब प्राइमरी में अष्टांग योग। हाँ, वेद सिखाया जाता था, जो वैदिक मंत्र सिखाए जाते थे। तो प्राइमरी में बच्चा हमारा फिजिकली मेंटली बहुत टफ हो जाता था। प्राइमरी में बच्चा मानव से महामानव बन जाता था। फिर सेकेंडरी में उसको 20 विषय पढ़ाते थे। और अब से हजारों साल पहले जो सेकेंडरी का सब्जेक्ट था, मैं आपके सामने बताता हूं। मेटलर्जी था, नेविगेशन था, अर्थ स्टडी था, लूनार स्टडी था, बैटरी थी, एस्ट्रोनॉमी थी, टाइम स्टडी था, जेम्स एंड मेटल्स था, सोलर एनर्जी थी, प्लेन था, आर्म्स एम्यूनिशन था, मेटेरियल स्टडी थी, कॉमर्स था, एनिमल हस्बेंड्री था, एनिमल की ट्रेनिंग थी, व्हीकल डिजाइनिंग थी, जेम्स एंड ज्वेलरी था, पॉटरी था, गार्डनिंग था, आयुर्वेदा था, आर्किटेक्ट था, ड्राइविंग थी, डेटा एंट्री थी, हॉर्टिकल्चर था, पैरामेडिकल था, एरोनॉटिक्स थी, स्पेस साइंस था, सन स्टडी थी, वेदर फोरकास्ट था, सोलर एनर्जी थी, स्पेस रिसर्च है, ज्योग्राफी है, माइनिंग है, ग्रेविटी है, कम्युनिकेशन है, वाटर वेसल्स, जोलॉजी, वैदिक साइंस, एग्रीकल्चर, बर्ड कीपिंग, मैकेनिक्स, जर्म्स, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, डाइंग, लॉजिस्टिक, कुकिंग, वाटर मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट रेंज, ये 20 विषय सेकेंडरी में पढ़ाए जाते थे। तो पहले सिस्टम ये था, प्राइमरी में सबको पढ़ा दिया, सबसे फिजिकली मेंटली मजबूत कर दिया, सेकेंडरी में विषयों का ज्ञान दे दिया। जब सेकेंडरी हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल का मतलब पहले थोड़ा लेट बच्चे पढ़ते थे,
18-19 साल का हो गया, बोले और पढ़ाई करना है क्या? बोले नहीं। बोले नहीं तो जाओ अपने अपने पिताजी का धंधा संभाल लो। पंसारी का बेटा अपन दुकान में बैठ जाता था, वैद्य जी का बेटा जो है अपने पिताजी के साथ वो दवाई घुट्टी करना शुरू कर देता था। धोबी अपना धोबी वाला काम, जो जो जिसके थे पिताजी के अपने जो पेरेंटल काम थे उसको करते थे, या नए काम जो सीख लेते थे नए करते थे। जिनको ग्रेजुएशन करना होता था 5 साल के लिए आगे आते थे। ये व्यवस्था थी हमारे देश में। अभी हमने चूंकि मैकाले का सिस्टम अडॉप्ट किया, सबको झूठा दिलासा दे दिया कि सब इंजीनियर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे, सब ये बनेंगे, सब वो बनेंगे, सब बनेंगे नहीं। कॉन्फ्लिक्ट ऊपर से शुरू हो गया। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है भारत में 1 नेशन 1 सिलेबस लागू किया जाए, 1 नेशन 1 करिकुलम लागू किया जाए। और यह संभव है। जैसे जीएसटी काउंसिल चलती है, चूंकि यहां पे टैक्स के बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं यहां पे, अभी जीएसटी लागू है ना भारत में, 1 नेशन 1 टैक्स। ये कैसे काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के मेंबर होते हैं। हर 3-3 महीने पे इनकी क्वार्टरली बैठक होती है और बैठ के तय करते हैं किस सामान पे कितना टैक्स लगाना है। क्यों नितिन जी? ऐसे चलता है ना। ऐसे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष हो जाए, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर हो जाए, 3-3 महीने में क्वार्टरली बैठक करते रहे, एक्सपर्ट बॉडी बना दे, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, मैथ की अलग, जियोलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, और बैठक में तय करते रहे। पूरे देश का सिलेबस देख लें, सीबीएसई का सिलेबस देख लें, आईसीएसई का देख लें, केरल बोर्ड देख लें, यूपी बोर्ड देख लें, बिहार बोर्ड देख लें, और उसी में से बेस्ट छांट ले। भाई मैथ में जो पढ़ाना वही केरल को पढ़ाइए, वही कर्नाटक को पढ़ाइए, गुजरात को पढ़ाइए, बंगाल को पढ़ाइए। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा।